नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके लिए महाराष्ट्र और मुंबई से एक बड़ी खबर है जिसको बताना जरूरी हो जाता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि फिल्में लोग देखने जाते हैं सिनेमाघरों में, लेकिन फिल्में देखते देखते कई बार ऐसे उत्पात मचा देते हैं, कई बार ऐसी वहाँ पर गलतियाँ करते हैं और या यूँ कहें कि क्राइम करते हैं या यूँ कहें कि कानून हाथ में लेते हैं, जिसके वजह से तमाम जो लोग फिल्म देख रहे होते हैं उसके वजह से लोगों की जान पर बनाती है और लोग काफ़ी परेशान होते हैं। एक ऐसा ही मामला मुंबई में हुआ है। मुंबई के बांद्रा इलाके में गैलेक्सी जो कि थिएटर है, बड़ा थिएटर है, और उस थिएटर में बड़े पैमाने पर लोग देखने आते हैं। गैलेक्सी नाम से जाना जाता है। बड़े पैमाने पर बड़ी जो फिल्में लगा करती हैं, साउथ की फिल्में खासतौर से जो एक्टर होते हैं वह लगा करती है, तो लोग बड़े पैमाने पर देखने जाते हैं। भीड़ काफ़ी होती है। ऐसे ही हालांकि अलग सिनेमाघरों में भीड़ होती है, लेकिन उस सिनेमाघर का अलग ही खास बात है, लोग देखने जाते हैं। और उस सिनेमाघर में, यानी मैं बांद्रा की गैलेक्सी की बात कर रहा हूँ, जो कि बांद्रा वेस्ट में स्टेशन के ठीक पास में मौजूद है और काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। उस जगह पर पुष्पा 2 फिल्म, आपको पता है, पुष्पा 2 फिल्म को लेकर भारी पैमाने पर लोगों में इन दिनों बड़ा जोश देखा जा रहा है कि लोग अच्छे से फिल्म देख रहे हैं और फिल्म हर रिकॉर्ड तोड़ रही है। इतने भी फिल्में अब तक, हिंदी फिल्में, चाहे शाहरुख सलमान की बात करें या अन्य जो फिल्में आई थी उन तमाम, या RR की बात कर लें जो कि साउथ की फिल्में हैं, तमाम ऐसी फिल्में जिसको रिकॉर्ड तोड़ा है। पुष्पा 1 का ही बल्कि रिकॉर्ड तोड़ दिया। पुष्पा 2 जो फिल्म आई अल्लू अर्जुन की और रश्मिका मंदाना की, उस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तो तोड़ दिया है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि पहले दिन जो जानकारी आई कि करीबन 150 करोड़ से अधिक की कमाई हो चुकी है। लगातार कमाई का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि दर्शक जो है वो देखने जा रहे हैं भारी पैमाने पर, लेकिन वह दर्शक जो कि सिनेमाघरों में जाते हैं कुछ ऐसे हरकतें करते हैं, कुछ जिसको लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। ही वजह हुआ है कि मुंबई के जो बता रहा हूँ मैं, गैलेक्सी जो कि सिनेमाघर है, जो कि उसमें बड़ा मामला आया है, जिसमें कि फिल्म देखी जा रही थी। इंटरवल तक तो फिल्म अच्छे से लोग देख पाए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जैसे इंटरवल हुआ, उसी इंटरवल के बाद जब फिल्म शुरू हुआ उसके दौरान वहाँ पर किसी ने पेपर स्प्रे कर दिया। पेपर स्प्रे का मतलब साफ है कि आप समझ सकते हैं कि मिर्ची का जो कहा जाता है, लाल मिर्ची का स्प्रे होता है, ऐसा कहा जाता है। और उसका स्प्रे करने का मतलब साफ है कि उस पूरा सिनेमाघर, आपको पता है, उसमें भरा होता है और अंदर से कहीं भी हवा पास नहीं होती, यानी कहीं पूरा AC होता है। तो इसलिए वहाँ पर किसी ने पेपर स्प्रे कर दिया, जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों को उल्टियाँ आने लगी, लोगों को खांसी आने लगी, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, और होनी भी है, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर कोई वहाँ पे हरकत कर रहा है तो वहाँ पर स्वाभाविक बात है कि इस तरीके से होगी। और यह जो कहते हैं कि जो फिल्म देखने आते हैं वह किस तरीके से आखिर जोश में इतने रहते हैं, और इस तरीके से वह यहाँ पर आके उत्पात मचाना या यहाँ पे आके कानून हाथ में लेना, यह अपने आप में समझ से परे है। और आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसके आगे आखिरकार यह एक बड़ा विषय है कि आखिरकार उसके पास पेपर स्प्रे आया कैसे अंदर, क्योंकि आपको पता है, उसके पहले आगे मैं बताऊँ, उससे पहले बता दूँ कि कहीं भी अगर सिनेमाघर में या मल्टीप्लेक्स में जाते होंगे, बाकायदा चेकिंग होती है कई बार अंदर जाने के लिए, और चेकिंग होती है। चेकिंग के बाद अंदर छोड़ा जाता है, लेकिन क्योंकि आपको पता है पानी का बॉटल से लेकर तमाम ऐसी खाने पीने की सामग्री अंदर अलाउ नहीं होती है। वह वहाँ पर ही जो बिकता है उसी से आप खा सकते हैं। अंदर जाकर सिनेमाघर में अंदर जो आप फिल्म देख रहे होते हैं, अपना सामान लेकर नहीं खा सकते हैं ले जाकर। तो यह एक सभी को पता है, एक रूल है। उसके बावजूद भी यहाँ पर पेपर स्प्रे या ऐसी कुछ सामग्रियाँ कैसे लेकर एक्सेप्ट हो गया, यह एक अपने आप में सवाल खड़ा करता है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार कौन शख्स हो सकता है, तमाम CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कौन हो सकता है, क्या है, ये तमाम एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल तो कर ही रही है। लेकिन चूंकि आपको मैं बात बता रहा हूँ कि किस तरीके से आखिरकार जो ऐसे सिरफिरे होते हैं वह कैसे आखिरकार इसे करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को जान पर बन आती है। तो इसके वजह से आप बता रहा हूँ कि मैं करीबन 20 मिनट के अधिक फिल्म रोकी गई, और जब पूरे दरवाजे खोले गए, दरवाजे खोलने के बाद जब वहाँ से गैस निकला, या यूँ कहें कि जब वो स्प्रे का जो चीज़ें होती हैं वह निकला, उसके बाद से ही करीब 20 मिनट तक लोगों को बाहर निकलना पड़ा, बाहर निकले। और वह वीडियो जो आप देख रहे हैं उसके वजह से साफ समझ में आता है किस तरीके से लोग काफ़ी परेशान हैं, सांस ले नहीं पा रहे हैं, लोग उल्टियाँ कर रहे हैं। और यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि जो सिनेमाघर के जो प्रशासक हैं, फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, वो आखिरकार क्या उनकी लापरवाही है, यह देखना होगा। लेकिन इस बीच जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से लोग जो फिल्में देखने आते हैं, आखिरकार उनकी सनक किस तरीके से होती है, जिसको आप देख कर समझ सकते हैं कि आखिरकार ये कौन सी सनक की फिल्म आप देखने जा रहे हैं, और उस जगह पे पेपर स्प्रे लेकर जा रहे हैं, ऐसी कुछ लेकर जा रहे हैं, इसके वजह से
बड़ा हादसा हो सकता है। आपको पता है कि अगर हम साउथ की बात करें तो इसी से जब फिल्म देखी जा रही थी उस दौरान स्क्रीनिंग के दौरान हादसा हुआ जिसमें एक जन की मौत भी हो गई। हालांकि मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साउथ की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस तरीके से अगर बड़े हादसे हो सकते हैं क्योंकि पूरा सिनेमा घर भरा होता है, क्योंकि जितने भी शोज आ रहे हैं सब पूरे भरे होते हैं और उस शो में दौरान अगर इस तरीके से कोई चीज़ें हरकतें होती हैं तो लोग अफरा तफरी में बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और उस दौरान अगर बड़ा हादसा भी हो सकता है जिसको हम कहते हैं भगदड़ मच सकती है। लेकिन शुक्र रहा कि यहाँ पे कुछ ऐसी भगदड़ तो नहीं मची, लेकिन हाँ ज़रूर लोग बीमार हुए और इसकी वजह से काफ़ी लोगों को तकलीफें हुई। लेकिन 20 मिनट तक स्क्रीन रोकने के बाद आखिरकार फिल्म को वापस चला गया। इसके साथ बताऊंगा आपको कि देखिए ऐसे कई सारे जो फिल्म देखने वाले जो अपने एक्टर्स को बहुत ज़्यादा चाहते हैं वह कहीं ना कहीं इस तरीके से हरकतें करते हैं। आपको बता दूँ इसी तरीके से महाराष्ट्र में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। मालेगांव, महाराष्ट्र का मालेगांव नासिक जिले में आता है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कई बार जब सलमान खान की फिल्में लगती हैं उस सलमान खान की फिल्म देखने के लिए जब वो सिनेमा घर में वहाँ जाते हैं लोग तो वहाँ पर पटाखे लेकर जाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं अंदर सिनेमा हॉल में। आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से आखिरकार यह हरकत होती है, किस तरीके से यह कानून हाथ में लिया जाता है और कई बार वहाँ पर पटाखे अंदर फोड़े गए, यहाँ तक कि वहाँ पे आग भी लग चुकी है। तो आप समझिए कि यह एक बड़ा हादसा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सबक क्यों नहीं लेता है, यह अपने आप में सवाल खड़ा होता है। और यही वजह है कि मुंबई के जो बांद्रा गैलेक्सी जो बता रहा हूँ आपको मैं, जो कि सिनेमा घर है, इसमें यह हादसा हुआ है और हालांकि इस पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन पेपर इस पर कैसे आया, किस तरीके से आया, यह एक बड़ा जांच का विषय है। और क्यों आखिरकार वहाँ पर जब गेट पे लोग चेक करते हैं, सिक्योरिटी के लोग अंदर छोड़ते हैं, उस दौरान क्यों चेक नहीं किया गया, बैग चेक किया जाता है? क्योंकि मुंबई आपको बता दूँ कोई छोटा शहर नहीं है और इस जगह पर बड़ा सिक्योरिटी के कई सारे चाक चौबंद इंतजाम किए जाते हैं और पुलिस की तरफ से तमाम इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। उसके बावजूद अगर इस तरीके से किसी ने किया है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा क्राइम कह सकते हैं, इसको अपराध किया है। हालांकि पुलिस उस शख्स को ढूंढ रही है, जल्द ही उसे पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी और आगे की पूछताछ करेगी। मुंबई के जो बांद्रा गैलेक्सी जो बता रहा हूँ आपको मैं, जो कि सिनेमा घर है, इसमें यह हादसा हुआ है और हालांकि इस पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन पेपर इस पर कैसे आया, किस तरीके से आया, यह एक बड़ा जांच का विषय है। और क्यों आखिरकार वहाँ पर जब गेट पे लोग चेक करते हैं, सिक्योरिटी के लोग अंदर छोड़ते हैं, उस दौरान क्यों चेक नहीं किया गया, बैग चेक किया जाता है? क्योंकि मुंबई आपको बता दूँ कोई छोटा शहर नहीं है और इस जगह पर बड़ा सिक्योरिटी के कई सारे चाक चौबंद इंतजाम किए जाते हैं और पुलिस की तरफ से तमाम इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। उसके बावजूद अगर इस तरीके से किसी ने किया है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा क्राइम कह सकते हैं, इसको अपराध किया है। हालांकि पुलिस उस शख्स को ढूंढ रही है, जल्द ही उसे पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी और आगे की पूछताछ करेगी। आखिरकार क्या मकसद था उसका, क्यों लेके गया था, इसके पीछे कुछ और मकसद था क्या उसका, या सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करना था? तमाम ऐसे एंगल से जिसको लेकर जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। लेकिन हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का मकसद यही था कि आप जब भी जाएँ सिनेमा घर में जाएँ, खासतौर से सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, जरूर आसपास देख के सतर्क रहें। खुद आप देखें कि आखिरकार आपके अगल बगल कौन बैठा है, देखें भी समझें भी, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी न किसी ने देखा जरूर होगा अगल बगल बैठने वाला, क्योंकि पेपर इसलिए कोई अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ निकाला होगा या कुछ ऐसे महसूस लोगों को हुआ होगा। पुलिस हालांकि उस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे अनजान लोगों को अगर जाहिर सी बात है सिनेमा घर देखने जा रहे हैं, हर कोई जान पहचान वाला तो नहीं हो सकता, लेकिन कहीं पर भी आप जा रहे हो जरूर सतर्क भी रहें खुद आप, ताकि इस तरीके से घटनाएं और कहीं पर भी कोई करता है तो जरूर उसको पुलिस को भी रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन यह अपने आप में एक बड़ी घटना है जिसको आपको मैं डिटेल बताया, एक्सप्लेन किया आखिरकार क्या क्या है और इस पूरे मामले पर पुलिस जांच पड़ताल लगातार तेज की हुई है। आप लगातार देखते रहिए डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके लिए इसी तरीके से और भी तमाम डिटेल्स हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।